हे हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 4.3 पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1, 2 और 3 को। तो आपने मेरे लास्ट वीडियो देखा, उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाके उसमें कह सकते हैं। और इसमें आ गए हैं तो अब यहाँ कोई डाउट होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में तो जा नहीं सकते, आप कमेंट में जाके आप अपने डाउट्स को बता सकते हैं। और बच्चों लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एज यू देख सकते हो कैसी हो गई हालत। तो चलिए आइए देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपली कुछ करना नहीं, ऐड करना है। तो ऐड करना तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने सोचा आप बता दिया जाए थोड़ा सा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि सर फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5 और एंड 4/5 को ऐड करना है। तो सर बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, हमसे क्यों करा रहे हो, बट करना आप ही को है। देखो, अरे सर ये हो गया 3/5, एंड की जगह लिखेंगे प्लस, ये हो गया सर 4/5। अब यहाँ देखो बच्चों क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यस सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे हम लिखेंगे वन टाइम एक बार। देखो सिंपल सी बात है, हमने एडिशन का रूल पढ़ा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। और दोनों का ये जानते हैं कि डिनोमिनेटर सेम होता है, तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेते हैं। हमने लिख लिया एक बार। चलो ये हो गया हमारा सर 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। अब सर ये कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 7/5, क्योंकि सर 4 और 3 तो 7 ही होते हैं, है कि नहीं, कि कुछ और होता है, 7 ही होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया सर हमारा, सर इसका आंसर आ गया हमारा 7/5। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पिक करते हैं। सर देखो मैं तुरंत इरेज कर देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हो, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है बट आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, अभी क्या हो जाएगा, ये तो -23 है। चलिए सर ये -23 है और ये 28 है, हमने लिख लिया। एंड की जगह हम क्या लिखेंगे सर, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या 5/-28 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें बदलेंगी, क्या बदलेंगी समझिए ना। दो साइन कभी एक साथ नहीं हो सकते, तो हम हमेशा इसको ब्रैकेट में रखेंगे। और हम ये भी जानते हैं सर डिनोमिनेटर कभी माइनस नहीं होता, तो क्या करेंगे सर हम, तो सर हम कुछ करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जो डिनोमिनेटर है हम उसे ऊपर लाएंगे, ठीक है, इधर ये +-5/28 हो गया। अरे बोलो सर समझ में आया कि नहीं आया, डेफिनेटली आया। तो अब देखो जब ये ऐसा हो गया ना बच्चों, तो क्या करेंगे हम, ये हमारा हो गया -23/28। अब ये प्लस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें पता है क्या आता है, माइनस आता है। अरे सर ये हो गया 5/28। अब बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा यार, ये सब चीज़ें आप जानते हो। ये हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर क्या बिल्कुल सेम है, 28, तो पता है डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं, उसको वन टाइम लिख लेते हैं। चलो हम भी लिख लेंगे, सर हमने लिख लिया 28। अब ये हो गया सर हमारा 23 और ये हो गया सर हमारा -5। करना था ऐड, दोनों हो गए माइनस, तो ठीक है, तो भी क्या होगा, ऐड होगा। देखो कैसे, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, तो माइनस माइनस हमेशा ऐड हो जाते हैं। जैसे आप सोचिए आपके पर ऑलरेडी 15 लाख रुपए का उधार है, आपने 5 लाख रुपए और उधार ले लिया, तो टोटल उधार कितना हो गया, 20 लाख। ऐसा तो नहीं 5 लाख उधार लिया तो फिर 10 लाख उधार बचा, नहीं, वो उधार और बढ़ गया आपके ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका 28/28 एंड दिस विल बी माइनस। सो 28 1 28, 28 1 28। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, -1/-1 आएगा। बट हम ऐसा लिखते नहीं जनरली, क्योंकि -1/1 लिखने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जनरली वी कैन राइट दिस नंबर लाइक 1 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बहुत ईजी है यार। Now, jump on the next question. बहुत इजी सब्जेक्ट होता है मैथ्स। अगर आपको लगता है कि मैथ्स टफ है तो यह आपकी गलतफहमी है, यह आपका मिथ है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ईजीएस्ट सब्जेक्ट की, सो दैट इज़ मैथ। ईजीएस्ट सब्जेक्ट दैट इज़ मैथ, बिकॉज ये बहुत मेथड से लग सकता है, जैसे मन करे वैसे लगाओ, सोते उठते खाते बैठते जैसे मन करे वैसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ जब ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, सो दिस इज फर्स्ट वन, इट इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब उसको छोटा करना है। तो दिस इज -2/5 एंड +3/8।
अब यहाँ पे लॉजिक ये आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमारा डिनोमिनेटर सेम था सर, बट यहाँ लॉजिक क्या है बच्चों, लॉजिक ये आया कि सर जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो मैंने क्या बोला था आपसे बच्चों, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट मिल जाए आपको तो करना क्या है, आंखें बंद करो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। सो दिस विल -2 into 8, whatever sign here just put this side. So this is 3 into 5 upon 5 into 8. This is clear? Yes, definitely clear. So now just look at here, 8 to the 16, so this is -16 plus 5 to the 15 upon 8 5 to 40. अब 8 5 to 40 बोलो चाहे 5 8 to 40 बोलो, आना तो 40 ही है। अब देखो बच्चों क्या करो, इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी -1 upon 40 एंड दिस इज योर आंसर। टफ है क्या? क्यों? मुझे तो नहीं लगता, आपको भी नहीं लिखना चाहिए, इजी मेथड है, हलवा है, करते चले जाओ, सब हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 4 में आ, देखो बच्चों ये -7 upon 24 है सर, ठीक है। अब यहाँ देखो अगला जो डिजिट है ये -2 upon -9 है, ठीक है। -2 upon -9 क्या करेंगे, इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कर दिया ना, चलो कर दिया। तो अब बचा क्या सर आपके पास, सर हमारे पास बचा 2/9। तो अब देखा जाए तो 24 और 9 दोनों डिफरेंट नंबर है, तो सर इनका हम क्या करेंगे, तो सर हम इनका एलसीएम लेंगे। चलो लो एलसीएम ऑफ 24 and 9। सो देखो कैसे निकालेंगे 24 और 9 का एलसीएम, पहली बात तो 3 से जाएगा, तो 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, फिर एक बार 3 से जाएगा तो 8 तो जाएगा नहीं, 3 चला जाएगा। अब ये 8 आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखो 8 है तो 2 को 3 टाइम ले जाने से अच्छा मैं सीधे इसको 8 से 1 टाइम में डिवाइड कर दूं तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब कितना आया सर, ये आया 3 3 9 8 72। तो सर ये एलसीएम कितना आ गया सर एलसीएम आ गया आपका 72, सर एलसीएम आ गया हमारा 72, ठीक है। एलसीएम आ गया हमारा 72। अब क्या करोगे, एलसीएम 72 आने के बाद इसको 72 बनाओगे, तो ये -7 upon 24 है सर। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 72 हो जाएगा, प्लस 2 upon 9 है सर, हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 72 बन जाएगा, है कि नहीं। देखो कैसे, 7 3 जा 21, ये हो गया सर 21, और 24 3 जा कितना होगा सर, 72 होगा। अरे बोलो सर समझ में आया कि नहीं आया, डेफिनेटली आया, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसकी, तो देखिए 8 2 जा 16 हो गया और 9 8 जा 72 हो गया। अरे सर 72 हो गया, बात क्लियर है। चलो यहाँ देख लो, अब देखो बच्चों यहाँ पे ये भी 72 ये भी 72, जब दोनों के डिनोमिनेटर 72 हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे 1 टाइम 72 लिखेंगे। चलो सर लिख लिया। अब नंबर क्या है सर यहाँ पे -21 है और उसमें ऐड हो रहा है सर 16 हो रहा है, तो बच्चा एक माइनस है दूसरा प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। एक माइनस है तो दूसरा प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो सर ये कितना आ जाएगा, सर ये हमारा 5/72 आ जाएगा। अब काटने की जरूरत नहीं क्योंकि कटेगा भी नहीं, कटेगा तो डेसिमल में आएगा जो हमें नहीं ले आना है, हमें सिंपल करना था, कर दिया हमने। तो ये भी आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बाकी के क्वेश्चन आपके लिए करिएगा, नहीं आएगा तो मैं हूँ, कहीं गया नहीं हूँ यहाँ से। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस क्लास का भी, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसमें करना क्या है आपको, तो सर इसमें करना ये है कि आपको अरेंज करना है, सॉरी चेक करना है और वेरीफाई करना है कि LHS इक्वल है RHS के कि नहीं, सॉरी। तो चलिए देखिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, -3/7 प्लस 5/11 इक्वल दिखा रहा है कि 5/11 प्लस -3/7, ठीक है। चलो सर ये हो गया। अब देखो बच्चों है क्या यहाँ पे, दिस इज 7 दिस इज 11, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिफरेंट, और डिनोमिनेटर डिफरेंट होने के साथ साथ ये क्या है, ये को प्राइम नंबर है। देखो वर्ड क्या आया, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके जो HCF हो वो क्या हो, 1 हो,
HCF क्या हो 1 हो। तो ठीक है सर, यहाँ 7 और 11 का अगर HCF फाइंड करोगे बच्चों तो वो क्या आएगा 1 आएगा। वो क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे ऐसे केस में, मैंने आपको बोला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करोगे, तो अप्लाई करो। तो यहाँ सर हो जाएगा -3 × 11 + 5 × 7 अपॉन 7 × 11। और सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस होंगे, वो होंगे ये कि 5 × 7 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 × 11 अपॉन 11 × 7। ठीक है, अब देखो सर 11 3 जा 33 हो गया, तो सर ये हो गया -33 + 7 3 जा 55 अपॉन 7 7 जा 77। ये बात समझ में, सिंपल से कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर दिया, इसमें समझना कुछ नहीं है। 5 7 जा 35 होता है, सो दिस इज 35, 11 3 जा 33 अपॉन 11 7 जा 77। तो अब देखो सर ये क्या हो गया सर, इसकी जो वैल्यू आएगी सर वो आएगी 2/77 और सर इसकी वैल्यू भी आएगी 2/77। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका LHS = RHS आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे LHS = RHS आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको वेरीफाई करता है। तो फ्रेंड्स, तो कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। तो आज आपका पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो पार्ट 2 की बात करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जितने भी नए वीडियो आएंगे सब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दूसरी बात, अगर चैनल पे आप लोग पहले से ऑलरेडी हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए साइन आउट।